हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। अनदर डे अनदर रूटीन। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। अभी मैं अपने आप को नाइट आउल से अर्ली बर्ड में धीरे धीरे शिफ्ट कर रही हूँ। वैसे तो मुझे 8 या 9 बजे उठने की हैबिट है, बट अभी मैं उसको 5:30 और 6:30 ऐसे शिफ्ट कर रही हूँ धीरे धीरे पीछे की तरफ। और ये गाय आ रही है मॉर्निंग वॉक करते हुए। सुबह सुबह गाय माता के दर्शन पियेंगे हम। बहुत सारा पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, मैं बालकनी में खड़ी हो गई थी, इसलिए आधा ग्लास गर्म पानी और इसमें थोड़ा सा आधा मिलाएंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी। और ये मेरी बहुत पुरानी आदत है और ये वन ऑफ द बेस्ट हैबिट है मेरी, जिससे मुझे लगता है मेरी बॉडी मॉर्निंग में ऑक्सीफाई हो जाती है और बहुत फ्रेश फील होने लगता है। और आज मैं अपने फर्स्ट स्लॉट में कर मैथ में मेरे को 4 टॉपिक एक दिन में उठाने थे, मतलब कि मुझे 20 क्वेश्चन फ्रॉम 4 टॉपिक करना था, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैं 28 फ़ेब से ट्राई कर रही हूँ कि मैं 4 टॉपिक उठा लूँ, बट जब मैंने फर्स्ट डे शुरू किया मैं तब 2 टॉपिक कर पाई, फिर नेक्स्ट डे अगेन 2 टॉपिक, उसके बाद कल मैंने 3 टॉपिक उठाने की कोशिश करी। मैंने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस लगाए, बट अभी मैं उसमें जो बेसिक टू बेसिक क्वेश्चन होता है उसमें मैं कंफ्यूज हो गई। मतलब मुझे परसेंटेज आता है बट अभी मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि वो होता है ना कि व्हाट परसेंटेज इज दिस, तो वो डेसिमल में था और मैं कंफ्यूज हो गई कि मेरा मतलब मुझे याद नहीं आया कि इसको नीचे किसको लिखना है परसेंटेज में और ऊपर किसको लिखना है फ्रैक्शन में। तो फिर मैंने कल उसकी क्लासेस ली परसेंटेज की, तो मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन ही कर पाई प्रैक्टिस में और बाकी मैं कुछ नहीं कर पाई। मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और परसेंटेज कल की डेट में हुआ है मेरा। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने कल भी नहीं उठाया था और आज भी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कर रही हूँ। और कंपाउंड इंटरेस्ट में आज मेरा ये है कि मैं आज खुद से क्वेश्चंस लगा रही हूँ, मैं कोई हेल्प नहीं ले रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन देख रही हूँ। और उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आदित्य रंजन सर से नहीं किया है, मैंने दुर्गेश झा सर से उसकी क्लासेस ली हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो उन्होंने ट्री मेथड से सारे क्वेश्चंस को करवाए हुए हैं, बट आदित्य रंजन सर ने कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो मेथड से करवाया है। तो मैं दुर्गेश झा सर के जो क्वेश्चंस हैं, उन्होंने जो PDF शेयर कर रखी है टेलीग्राम पे, मैं उस क्वेश्चंस पे रेशियो मेथड लगाकर आज क्वेश्चंस देख रही हूँ। और आज मैंने 20 क्वेश्चंस सर के PDF से लगा लिए हैं। आदित्य रंजन सर जो है वो SSC स्पेशलिस्ट है, मतलब वो SSC के सारे PYQs कराते हैं, बट दुर्गेश झा सर है वो अध्ययन मंत्रा पे पढ़ाया करते थे और उन्होंने टीचिंग एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उन्हें टारगेट कर रखा है। और उन्होंने जो PDF टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है वो भी टीचिंग एग्जाम को टारगेट करके बना रखी है। तो इसलिए मैं सीखती मैं आदित्य रंजन सर से हूँ और अप्लाई मैं उसको दुर्गेश झा सर के PDF में करती हूँ। तो करने में मेरे को 2 आवर 14 मिनट का टाइम लग चुका है। कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर था जो कि मैंने PDF से किया है और इसमें मैंने ऑलमोस्ट रेशियो मेथड लगाने की कोशिश करी है। और ट्री मेथड से मैंने कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, वो वाला क्वेश्चन मैंने विद द हेल्प ऑफ ट्री मेथड लगाया है। बाकी समय मैंने रेशियो मेथड अप्लाई करने की कोशिश करी है। और आज इस क्वेश्चंस को मैंने एक बार भी किसी भी चीज़ की हेल्प नहीं ली, खुद से सॉल्व किया है। मैथ के लिए मैंने 2 टीचर्स को फॉलो किया है, आदित्य रंजन सर और दुर्गेश झा सर। और आदित्य रंजन सर से ही मुझे सारी चीज़ें समझ में आती हैं, सारे कॉन्सेप्ट उन्हीं से ही मेरे क्लियर होते हैं। बट क्योंकि टीचिंग एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी आदित्य रंजन सर उसे टारगेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने उस चीज़ के लिए कवर अप करने के लिए दुर्गेश झा सर को फॉलो किया है। कंपाउंड इंटरेस्ट किया है। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने दुर्गेश सर की PDF से किया है और सिंपल इंटरेस्ट मैंने आदित्य रंजन सर की PDF से किया है, जिसमें कि मेरा क्वेश्चन 66 नंबर आज हो चुका है और कंपाउंड इंटरेस्ट का 20 नंबर क्वेश्चन हुआ है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट की मैंने वीडियोस भी देखी है और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। और मुझे इसको कंप्लीट करने में 4 आवर 19 मिनट का टाइम लग गया और 10:19 तक मेरा फर्स्ट स्लॉट हुआ। उसके बाद मैंने शार लिया, पूजा करी और अब मैं पी रही हूँ जूस पियेंगे अब, और उसके बाद अपना सेकंड स्लॉट लगाएंगे हिस्ट्री का। ये आज का ही मॉर्निंग स्टडी व्लॉग है 4 मार्च, जो कि मैं इवनिंग में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अब मैं अपना सेकंड स्लॉट शुरू कर रही हूँ 11:19 पे। अब मैं पढ़ूंगी हिस्ट्री में आफ्टर 1 वीक पढ़ रही हूँ, मतलब मैंने कल पढ़ी थी हिस्ट्री और आज पढ़ रही हूँ। कल मैंने सारे जो टेबल्स याद करे थे पिछले इतने दिनों से, जैसे पीजेंट मूवमेंट और ट्राइबल मूवमेंट, ये सब जो टेबल्स थी छोटी छोटी, मैंने इनको बस कल रिवाइज कर लिया था और कुछ मैंने गवर्नर जनरल्स को रीड किया था। और आज मैं गवर्नर जनरल्स पूरा पढ़ रही हूँ जो भी हुआ है, मतलब अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से लेके लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस तक आज मैंने कंप्लीट गवर्नर जनरल पढ़ लिए हैं। गवर्नर जनरल को इतना ध्यान से पढ़ने का मेरा मेन रीज़न ये है कि क्योंकि ऐसे पूछता है कि जब हमारे सत्याग्रह हो रहा था, चौरी चौरा हो रहा था, उस टाइम पे कौन हमारे गवर्नर जनरल थे, या फिर जब जलियांवाला बाग हुआ तब कौन वो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो इसलिए मैं उन पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। सारे इंसिडेंट जो भी हुए हैं सब उनके साथ में उन्होंने लर्न किया है। और आज मैंने कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस लगा के देखे हैं किरण की बुक से। ये SSC के सारे PYQs हैं जो कि 20 ईयर प्लस क्वेश्चन हैं, इसके अंदर मिक्स हैं, तो सारे टॉपिक वाइज उसमें आ जाते हैं। और आज मैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैंने बंगाल का एनेक्सेशन और मैसूर
और मद्रास, ये सब जो रिवॉल्ट हुआ था वो सारी डेट्स मैं भूल चुकी हूँ। बट फिर भी क्वेश्चन आए, मैंने थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करी। कुछ 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 में तो बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल दिख रहा था कि ये तीनों तो हो ही नहीं सकता, यही इसका ऑप्शन है। मुझे एक्यूरेटली नहीं पता था, बट फिर भी मैंने उसको ट्राई किया। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो लूसेंट की बुक में कवर नहीं हो रखे हैं, जैसे कि जैसे कि इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था और कोई बुक किसने किस टाइम पे लिखी थी, ये सारी चीज़ों का जो बारे में है लूसेंट की बुक में नहीं है, बट क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो इससे क्या होगा कि अब हम क्वेश्चंस में भी उन क्वेश्चंस को कवर अप कर लेंगे, उन चीज़ों को कवर अप कर लेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, और लूसेंट से हमारा मोटा मोटी सब कुछ कवर हो ही रहा है। और जिन क्वेश्चन में मुझे डाउट था कि मैं गलत कर सकती हूँ, तो मैंने उन पर स्टार मार्क कर दिया ताकि मुझे पता रहे कि मैं किस क्वेश्चंस में अपना गेस वर्क कर रही हूँ, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ। और जो मुझे नहीं आते हैं, बिल्कुल मैंने कहीं सुना नहीं, उसको मैं छोड़ दे रही हूँ। और जो मुझे आते हैं मैं उसको लगा रही हूँ। और आते हुए भी जो लगाए हैं मैंने, जो मुझसे गलत हो गए, इसका मतलब वो चीज़ें मुझे याद नहीं है, बट मैंने पढ़ाई की है उनकी। तो इस तरीके से ये 3 कैटेगरी है। इसके अंदर आज मैंने 65 क्वेश्चंस लगाए हैं। मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे से हिस्ट्री के इतने सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, बट फॉर हो गए क्योंकि मुझे चीज़ें रिकॉल हो गई। आज मैं बंगाल और मैसूर वगैरह का सारा रिवॉल्ट सब भूल गई थी, बट फिर भी ठीक है, कुछ कुछ मैंने लगा दिए हैं। और अब मैं बुक में भी सर्कल कर दे रही हूँ, जो मुझे बिल्कुल नहीं आते हैं उसको मैंने सर्कल कर दिया है। जिसमें मैंने एलिमिनेशन मेथड या फिर गेस वर्क किया था उसमें मैं लर्न लिख दे रही हूँ। बट जैसे मैंने गेस वर्क किया है बट वो क्वेश्चन मेरा ठीक हो चुका है, तो मैं अब उस पर लर्न लिख दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें मुझे याद नहीं है। वो मैंने बस अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, हाँ इस टाइम पे ऐसी चीज़ें हो सकती थी, तो मैंने उसको लर्न की कैटेगरी में डाल दिया है। अब जब और जो मुझे याद ही नहीं थे, जो गलत हो गए हैं, उन पे मैं सर्कल बना रही हूँ। मतलब अब इन दोनों चीज़ों को मुझे याद करना होगा। और 1:30 तक मैंने 6 आवर की स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली थी, जबकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठी थी, मैं 5:30 के अराउंड उठी थी। उसके बाद भी मैंने 6 आवर की स्टडी कर ली है। मैंने अपने मॉर्निंग को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। मेरी प्रोडक्टिव मॉर्निंग आवर स्टडी रूटीन है ये, जिसमें मैंने 2 सब्जेक्ट उठाए हैं और उसके साथ साथ मैंने शावर भी लिया है और घर के काम भी किए हैं। कल मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे एंड राधे राधे।